ऊपर वाले ने इंदिरा गांधी की जिंदगी में फूल कम और कांटे ज्यादा दिए। खुशियां आई और किसी कपूर की टिकिया की तरह उड़ती गई। बचपन में माँ का प्यार छिन गया। घर बसाया, घर आंगन में दो दो बच्चों की किलकारी गूंजी। इंदिरा अपने पिता की छाया बनी तो सियासत के गलियारे में बहुत आगे तक निकल गई, लेकिन रास्ते में पहले पति और फिर पिता का साथ छूट गया। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन निजी जिंदगी में बेहद तन्हा थे। उन्हें बेटी इंदिरा की जरूरत थी, एक बेटी के तौर पर ही नहीं, एक ऐसी सहयोगी के तौर पर भी जिस पर वो पूरा भरोसा कर सके। पिता की इच्छाओं को देखते हुए इंदिरा पिता के साथ रहने लगी। इंदिरा नेहरू की सिर्फ घर पर ही देखभाल नहीं करती थी, वो एक तरह से नेहरू की प्राइवेट सेक्रेटरी भी बन गई थी। इंदिरा पंडित नेहरू के साथ रैली और जनसभाओं में जाती, यात्राएं भी करती। नेहरू के साथ वो कई विदेश यात्राओं पर भी गई। विदेशी नेताओं से उनकी मुलाकातें हुई, बातें हुई और रिश्ते आगे भी बढ़े। इंदिरा का साथ पंडित नेहरू की जरूरत थी। सचिवों से ज्यादा इंदिरा को पता होता था कि पंडित जी ने कब कौन सी फाइल देखकर कहां रखी है। एक बार नेहरू ने अपने सचिवों से कोई विशेष फाइल मांगी, लेकिन वो फाइल मिली नहीं। नेहरू नाराज हो गए। शोरगुल सुनकर इंदिरा वहां पहुंची और नेहरू से बोली, पापा आप जरा कुर्सी से उठ जाइए। नेहरू उठे और इंदिरा ने कुर्सी की गद्दी के नीचे से वो फाइल निकालकर उनके सामने रख दी। दरअसल इंदिरा पंडित नेहरू की छाया बन गई थी, साथ ही एक नए सिरे से आजाद हिंदुस्तान की सियासत का कहरा भी सीख रही थी। 1955 में इंदिरा पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल हुई, जिसमें उन्हें मिलाकर सिर्फ 21 सदस्य थे। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। 1957 में फिरोज गांधी रायबरेली से दोबारा सांसद बन गए थे। 1958 में फिरोज को पहली बार दिल का दौरा पड़ा। इंदिरा फिर से पति के साथ रहने लगी। पति की सेहत में सुधार के लिए वो बच्चों के साथ कश्मीर भी गई। इंदिरा के राजनीतिक जीवन का वो अहम पड़ाव भी आया जब 1959 में वो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। 11 महीनों तक वो कांग्रेस की अध्यक्ष रही। पिता देश के प्रधानमंत्री और बेटी पार्टी की अध्यक्ष। इंदिरा को खुशी के इन पलों में गमों के तूफान का भी सामना करना पड़ा। 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी को फिर से दिल का दौरा पड़ा और उनकी सांसें थम गईं। फिर 43 साल की उम्र में इंदिरा विधवा हो गई। इंदिरा की जिंदगी जैसे तूफानों से घिर गई थी। इंदिरा पर कई जिम्मेदारियां थी। राजीव और संजय गांधी का करियर संवारना था, पिता की देखभाल करनी थी, लिहाजा इंदिरा ने आंसू पोंछ लिए। पति के निधन को जिंदगी की नियति मानकर वो फिर चल पड़ी अपने रास्ते पर। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। ये इंदिरा के लिए बड़ा आघात था। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने
और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कामराज ने इंदिरा गांधी को शास्त्री कैबिनेट में शामिल करने का फैसला सुना दिया। इंदिरा को सूचना और प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी मिली। एक सफदरजंग का यही घर इंदिरा को मिला। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि इंदिरा को पिता की मौत का मातम मनाने का भी मौका नहीं मिला। इंदिरा राजनीति में ही नहीं, सत्ता में आ चुकी थी। इसी बीच 1965 में पाकिस्तान से भारत की जंग हुई। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर किए, लेकिन वो उनकी जिंदगी का भी अंतिम दिन साबित हुआ। ताशकंद में ही शास्त्री का निधन हो गया और इंदिरा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया। भारत ने पाकिस्तान की जुर्रत का मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय सेना लाहौर के करीब पहुंच गई। पाकिस्तान पस्त हो गया और 11 जनवरी 1966 को रूस के ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच करार हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस करार पर दस्तखत किए। जिस दिन ताशकंद समझौता हुआ, उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री को दिल का दौरा पड़ा और ताशकंद में ही उनका निधन हो गया। देश के लिए ये शोक की घड़ी थी, लेकिन देश को एक नया प्रधानमंत्री भी चाहिए था। गुलजारी लाल नंदा की प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी, क्योंकि वो दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके थे। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने इंदिरा गांधी का नाम आगे किया। गुलजारी लाल नंदा ने अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन मोरारजी देसाई अड़ गए। फैसला वोटिंग से हुआ, जिसमें मोरारजी देसाई को 169 वोट मिले और इंदिरा गांधी को 355 वोट। लोकप्रियता में मोरारजी को मात देकर इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी। ये हिंदुस्तान की राजनीति का नया सवेरा था। एक ऐसी महिला के हाथ में सत्ता की बागडोर थी, जिसने कभी डरना नहीं सीखा और जनता से कैसे जुड़ना है वो इंदिरा ही जानती थी। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में एक नेता को लोगों से कैसा जुड़ना चाहिए, इसका यदि उदाहरण आप मुझे पूछेंगे तो इंदिरा जी थी। इंदिरा ने देश का भरोसा जीता, साथ ही पार्टी का भरोसा भी। वो वक्त मुश्किल था। इंदिरा के सामने कई चुनौतियां थी। 2 साल से लगातार सूखा पड़ रहा था। किसान बेहाल थे। इंदिरा को गरीबी से भी लड़ना था। यही नहीं, एक मोर्चा पार्टी में भी खुल गया था। मोरारजी अभी शांत नहीं हुए थे, लेकिन इंदिरा हर चुनौती से निपटना जानती थी।
देश के सामने आर्थिक चुनौती, पार्टी में वजूद की चुनौती, कैसे निपटी इंदिरा इन तमाम चुनौतियों से, दिखाएंगे अभी। आप देखते रहिए इंदिरा नामा।